घोस्ट राइडर वर्सेस लूसीफर मॉर्निंगस्टार। दो ऐसे हेल के डीमंस जिनसे लड़ने से हेवन के गॉड्स भी डरा करते हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ मिस्टिकल एंड सियोनिक पावर्स एंड एबिलिटीज। ये दोनों ही इमॉर्टल बींग्स है और साथ साथ इनको मारना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। जहाँ पे एक तरफ घोस्ट राइडर जो कि इरेज कर सकता है डायमेंशंस तक को, दूसरी ओर लूसीफर जिसने हिला रखा है हेवन तक को। सो यस, इन दोनों की फीट्स बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बट इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। सो इसका आंसर जानने के लिए ना आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। द घोस्ट राइडर। सो जॉनी ब्लेस एक सिंपल सा स्टंटमैन था जो कि अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ा जुआ खेल लेता है, जो कि था मेफिस्टो से उसकी सोल की डील करना। मेफिस्टो से डील करने के बाद जॉनी के पास अनजाने में सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। मेफिस्टो ने जॉनी की बॉडी में सीक्रेटली जेरेथोस को इम्प्रिजन कर दिया, जेरेथोस द गॉड ऑफ पनिशमेंट हिमसेल्फ, और इसके बाद जॉनी बन गया घोस्ट राइडर द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। जेरेथोस एक्चुअली एक स्काई फादर लेवल आर्कएंजल है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जेरेथोस एक्चुअली हेवन का एक सर्वेंट हुआ करता था जिससे लड़ने से गॉड लाइक एंटिटीज भी डरा करते थे। घोस्ट राइडर की पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स लिटरली रेडिकुलस है। उसकी ज़्यादातर पावर हेलफायर के अराउंड रिवॉल्व होती है। घोस्ट राइडर की हेलफायर सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं जलाती, साथ ही साथ आपकी सोल को भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। इवन कई केसेस में तो आपकी सोल्स भी जल जाती है। उसने वेपराइज किया है बहुत सारे डीमंस को, लड़ चुका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से, यहाँ तक कि मेफिस्टो के साथ भी वो बहुत ही अच्छी फाइट ले चुका है। मेफिस्टो मार्बल का सैटन जो कि रूलर है हेल का, जो कि मार सकता है सेलेस्टियल्स को भी, लेकिन उससे भी घोस्ट राइडर फाइट कर चुका है। फ्रैंक कैसल वाला घोस्ट राइडर पावर कॉस्मिक को अचीव कर लिया था और बन गया था कॉस्मिक घोस्ट राइडर। ये वही पावर कॉस्मिक है जो कि गैलेक्टस यूज करता है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने थैनोस के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया था आधे से ज्यादा मार्बल यूनिवर्स को, और जब किंग थैनोस बेकाबू हुआ तब उसने उसको भी मार डाला। इसके अलावा स्पीड के मामले में घोस्ट राइडर सबसे ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है मार्बल यूनिवर्स का। वो डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है, टाइम में पीछे जा सकता है, इसके अलावा वो रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है, और घोस्ट राइडर की रियलिटी मैनिपुलेशन कॉस्मिक लेवल पे स्केल होती है। घोस्ट राइडर कैन इजीली मैनिपुलेट स्पेस, टाइम, डायमेंशन, इवन डेथ। ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो घोस्ट राइडर लिटरली इनविंसिबल है। घोस्ट राइडर ने इजीली टैंक कर लिया था मल्टीपल प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक, इवन सुपरनोवा एक्सप्लोजन तक को भी। इसके अलावा उसके पास पेनेंट स्टीयर की एबिलिटी है, यानी वो किसी के आंखों में देख के उसकी सोल को जला सकता है, उसकी सोल को पूरी तरीके से बर्न कर सकता है, या फिर उसे अब्जॉर्ब भी कर सकता है अपने अंदर। वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, इवन अपने क्लोन भी क्रिएट कर सकता है, और उसके क्लोन्स ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल होते हैं ओरिजिनल घोस्ट राइडर जैसे। मूवीज में घोस्ट राइडर को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें ना तो घोस्ट राइडर के पास लिटरली लिमिटलेस स्ट्रेंथ है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये खुद कहा था, घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ की लिटरली कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी उनको मारा नहीं जा सकता, सिर्फ वन ऑफ ऑल जैसे सुप्रीम एंटिटी ही उनको मार सकते हैं। ओवरऑल घोस्ट राइडर स्केल करता है स्काई फादर टू यूनिवर्सल लेवल पे विथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। लूसीफर मॉर्निंगस्टार। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग डीसी के गॉड प्रेजेंस ने सबसे पहले 3 बींग्स को बनाया था और 3 भाई पैदा हुए थे, लाइफ गिवर माइकल, लाइट बिंगर सैमुएल एंड गैब्रियल द सुपर पावर। और इन तीनों भाइयों ने मिलकर पूरे डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया। लेकिन उसके 3 बिलियन साल बाद लूसीफर गॉड के नखरों से तंग आके उनके खिलाफ रेबेलियन कर देता है, जिसकी वजह से प्रेजेंस उसे हेवन से निकाल देते हैं और उसे हेल में फेंक देता है। बट लूसीफर जिस दिन आसमान से गिरा उसी दिन से उसकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो गई। वो 10 बिलियन सालों तक हेल पे रूल करता है, लेकिन आखिर में इन सब से बोर हो जाता है और हेल की चाबी ड्रीम यानी सैंडमैन को देके अर्थ 666 में वेकेशन करने चला जाता है। उसने डिसाइड किया अपना खुद का यूनिवर्स बनाने के लिए जिसमें सबके पास पूरी आजादी हो। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई किसी की पूजा नहीं करता। लूसीफर ऐसा यूनिवर्स चाहता था। कॉज की वो बहुत ही बड़ा सपोर्टर था फ्री विल का। वो हेवन में गया और अपने एंजल विंग्स को वापस लिया और अपने भाई माइकल से मिला जो कि मरने की हालत में था। लूसीफर माइकल को फाइट में ले आता है और उसे मार देता है, और माइकल के मरने की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग के नाम से। लूसीफर पहले ही जानता था माइकल के मरने से इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए, और इस एक्सप्लोजन की वजह से काउंटलेस स्टार्स गैलेक्सी क्रिएट हुई और लूसीफर का खुद का अपना एक यूनिवर्स क्रिएट हो गया। लूसीफर मॉर्निंगस्टार डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो लूसीफर को टक्कर भी दे सके। मिस्टर मिक्जी हो, या फिर हो वर्ल्ड फॉर्चरर, या फिर हो परपचुआ,
द मदर ऑफ ऑल मल्टीवर्स, इवन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ये सब कुछ भी नहीं है लूसीफर के स्ट्रेंथ के सामने। लूसीफर मॉर्निंगस्टार ने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट परफॉर्म किया, जैसे उसने एक टच में तोड़ दिया था ओवरवॉइड को। उसने कॉमिक्स में एक बार पूरे मेटावर्स के टाइम को एक साथ रोक दिया था। उसने मार रखा है प्रेजेंस के इविल वर्जन को। सो आप अगर मैं बात करूं लूसीफर मॉर्निंगस्टार के स्ट्रेंथ के बारे में, सो इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। उसने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का यूज करके स्पेक्टर जैसे बीस्ट को बराबर की टक्कर दी थी। इसके अलावा उसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अपने यूनिवर्स को एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर चुका है और ओवरवॉइड को एक फिंगर टच से डिस्ट्रॉय कर चुका है। इसके अलावा लूसीफर मॉर्निंगस्टार पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से 150 बिलियन टाइम मोर फास्टर है विद एंजल विंग्स। अब अगर मैं बात करूं इसकी हीलिंग फैक्टर के बारे में, सो पहली चीज तो लूसीफर को इंजर्ड करना किसी भी बीइंग के बस की बात नहीं है, लेकिन बाय चांस किसी ने इसे इंजर्ड कर भी दिया तो उसके पास है गॉड लाइक रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी से तुरंत रिकवर हो सकता है, यानी वो अपने बून और इंजरी से तुरंत हील हो सकता है। इसके अलावा इसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी, यानी वो पूरे ओमनीवर्स में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधे 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, उसे पूरे मल्टीवर्स में होने वाली हर चीज की नॉलेज है। वो बहुत ही अच्छा मास्टर कॉम्बैटेंट भी है, उसे अर्थ की सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। उसका विजडम भी काफी अच्छा है, उसे पूरे मल्टीवर्स की नॉलेज है, कॉज इसी ने पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। उसके अलावा उसे बहुत सारी मैनिपुलेटिंग स्किल्स आती है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन एंड एक्सेट्रा। और उसके डिमोनिक फॉर्म में तो उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, कॉज की वो उसकी ट्रू फॉर्म है। ओवरऑल ये स्केल करता है 9 डायमेंशन में, यानी 2 लेयर्स हायर देन आउट ऑफ हर्सल, जिसके बस प्रेजेंस से ही कॉस्मोस की रियलिटी सैटर हो जाती है। सो अब अगर मैं बात करूं घोस्ट राइडर वर्सेस लूसीफर मॉर्निंगस्टार के बारे में, सो विनर इज लूसीफर मॉर्निंगस्टार, क्योंकि लूसीफर हर कैटेगरी में घोस्ट राइडर को ओवरपावर कर देता है, चाहे हम बात करें स्ट्रेंथ की, स्पीड की, ड्यूरेबिलिटी की, या फिर बात करें इंटेलिजेंस की भी, या फिर स्टैमिना की भी। घोस्ट राइडर आसपास भी नहीं है लूसीफर के सामने। सो लूसीफर और घोस्ट राइडर के बीच की बैटल में क्लियरली लूसीफर मॉर्निंगस्टार विल विन। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।